हेलो बच्चों। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने कल पढ़ा था नंबर सिस्टम टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के बारे में, और कुछ बातें हमने उस पर कल पढ़ी थी। उससे आगे आज कंटिन्यू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आप शॉर्ट समरी आपको समझाता हूँ कि कल हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था नंबर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें दो टाइप के नंबर हमने देखे थे, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर फिर आगे चल के फिर से दो टाइप के होते हैं, जिसमें हमने पढ़े थे फ्रैक्शंस और इंटीजर्स। और फ्रैक्शंस के भी हमने दो पार्ट किए थे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। और ऐसे हमने इंटीजर को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो आते थे। तो आज इससे आगे हम समझने वाले हैं नंबर सिस्टम में क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स को। तो अब इसके बाद इंटीजर्स से हमें आगे की चीज़ें पढ़नी है। तो इंटीजर में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ये सभी नंबर्स आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंटीजर इंटीजर यानी कि पूर्णांक। अब इंटीजर में सबसे पहले तो हम एक चीज़ समझ लेते हैं, नंबर लाइन के बारे में हमने बात करी थी। अगर आप देखो तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स थे, माइनस इनफाइनाइट से -3, -2, -1 और जीरो, जो कि कोई भी साइन नहीं है। और इसके बाद पॉजिटिव इंटीजर +1, +2, +3 अप टू इनफाइनाइट, ये सभी नंबर्स हमारे इंटीजर्स होते हैं। बट अब हमें इसके बाद और आगे की सीरीज में हमें देखना है पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो को। लेकिन नेगेटिव नंबर से हमें यहाँ पे नंबर लाइन से, चूंकि ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है ये पूरा का पूरा एक नंबर लाइन है, और नंबर लाइन से हमें दो तीन चीज़ें पता चलती हैं, जिसमें से एक बात अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट जो है वो समझाऊं, तो इससे जीरो के इवन नंबर होने का भी हमें प्रूफ बनता है। इवन नंबर है जीरो एक। तो जीरो इवन नंबर कैसे है, जैसे अगर आप इससे आगे के नंबरों की सीरीज देखो, तो इवन नंबर वे नंबर्स होते हैं जो कि 2 से डिविजिबल होते हैं। 2 से पूरा पूरा डिवाइड होगा तो वो इवन नंबर होगा। तो इवन नंबर जैसे अगर आप और आगे से आओ तो 10 होगा, यहाँ पे 8, 6, 4, 2, और इवन नंबर 2 2 के गैप में भी आते हैं, मतलब एक नंबर छोड़ के हर दूसरा नंबर इवन नंबर होता है। तो ऐसे 10, 8, 6, 4, 2 के बाद जीरो इवन नंबर होगा, तो 2 के बाद जीरो और फिर -2 और फिर -4। तो इस तरह से इवन नंबर की सीरीज चलेगी। तो इवन नंबर होता है जीरो, ये हमें पता चल रहा है नंबर लाइन से। इसके और भी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। फिलहाल जीरो को हमने देखा, ये एक इवन नंबर है। तो अब नेगेटिव नंबर्स में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं समझनी है, जबकि जीरो से लेके आगे पॉजिटिव इंटीजर्स को हमें ज़्यादा अच्छे से समझना होगा, क्योंकि यहीं से क्लासिफिकेशन हमें आगे नंबरों का करना है। तो सबसे पहला हम देखते हैं इसमें फर्स्ट से लेके नंबर्स को आगे, मतलब नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम बात करें, सबसे पहला जो इसमें हमें पढ़ना है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, नेचुरल का मतलब है जो हमें नेचर से मिला है वो नेचुरल होता है। तो हमें नेचर से काउंटिंग मिली है जो कि 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर आप काउंटिंग करते हो, किसी चीज़ को काउंट करते हो, तो आप काउंट करते हो 1 से अप टू 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो अगर मुझे कोई भी चीज़ काउंट करनी है तो नेचुरल नंबर से होगा। यानी कि जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। तो एक वर्ड में या दो वर्ड में आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो केवल और केवल काउंटिंग नंबर्स होते हैं। अगर काउंटिंग नंबर है तो काउंटिंग हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो 1 पहला नेचुरल नंबर होगा, या सबसे छोटा नेचुरल नंबर वो भी आंसर होगा 1, और अप टू इनफाइनाइट ये नंबर्स चलेंगे। तो नेचुरल नंबर्स, और इनको डिनोट किया जाता है n के साथ में, कैपिटल N, जो कि होगा 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो इस तरह से आप इनको डिनोट करोगे कैपिटल N से। इसके बाद दूसरे नंबर्स जो हमें समझने हैं वो हैं
होल नंबर, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं यदि आप नेचुरल नंबर्स में जीरो भी ऐड कर दो या काउंटिंग जीरो से करो तो वो हमारे बन जाते हैं होल नंबर। तो अगर आप नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड करते हैं तो इट मीन्स आप काउंटिंग कर रहे हैं होल नंबर से, या वो होल नंबर की डेफिनेशन होगी, काउंटिंग फ्रॉम जीरो। तो ये हमारा होल नंबर हो जाएगा। डिनोट किया जाता है इसे कैपिटल W से, और अब काउंटिंग होगी जीरो से, तो 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट ये सभी नंबर्स हमारे होल नंबर होंगे। तो नेचुरल नंबर्स यानी कि नेचर से जो मिला है, होल नंबर यानी कि जीरो से काउंटिंग होगी। तो जीरो को हमने डिस्कवर किया है ना, नेचुरल नंबर्स जो नेचर से हमें मिले यानी कि 1 2 3 4, और जीरो की डिस्कवरी किसने करी है ये आप मुझे बताइएगा, और कौन सी कंट्री के द्वारा की गई है ये भी आप बताइए। तो इससे आगे बढ़ते हैं हम नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स को समझने के बाद हमें, चूंकि हमें छोटी छोटी चीज़ें भी लेके चलनी है, तो हम समझते हैं नंबर थर्ड पे इवन नंबर्स। इवन नंबर्स यानी कि सम संख्या, सम संख्या। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं अगर आप नंबर्स को देख के पहचानना चाहते हैं कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है, तो आप उसका यूनिट प्लेस देखेंगे। तो अगर आपको चेक करना है किसी नंबर को सम या विषम के लिए, तो आप उसका यूनिट प्लेस देखते हैं। अगर यूनिट प्लेस कंटेन करता है 4 6 2 4 6 8 एंड 0, इसका मतलब ये हमारा सम संख्या होगी। ये है यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस यानी इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यदि इन पांचों अंक में से कोई एक है, इसका मतलब ये सम संख्या है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो इसको चेक करने का है, क्योंकि अगर यूनिट प्लेस ये नंबर होगा तो कोई नंबर क्या हो सकता है, जैसे 24 हो सकता है, 26 हो सकता है, 48 हो सकता है, 50 हो सकता है, 52 हो सकता है। तो इस तरह के नंबर्स होंगे यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 8, इन नंबर्स में से कोई एक नंबर आएगा। तो ये हमारे सम संख्याएं होंगी, इवन नंबर्स होंगे। अच्छा, एक और तरीके से आप बता सकते हो, अगर यूनिट प्लेस ये है, इसका मतलब ये 2 से भी डिवाइड होंगे। तो ये सभी नंबर 2 से डिवाइड होंगे। तो अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होता है तो वो इवन नंबर होगा, या उसका यूनिट प्लेस इन सभी नंबर से बना है तब भी वो इवन नंबर होगा, यानी कि सम संख्या होगी। इसके अलावा नंबर 4 पे हम आते हैं, और नंबर 4 है ऑड नंबर। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं, विषम संख्याएं, विषम संख्या। तो विषम संख्याओं का अगर हम यूनिट प्लेस देखें तो यूनिट प्लेस इस बार रहने वाला है, सभी ऑड नंबर्स रहेंगे, यानी 1 3 5 7 एंड 9। ये 5 नंबर अगर यूनिट प्लेस पे हैं, इसका मतलब ये नंबर ऑड नंबर होगा। तो अगर ये यूनिट प्लेस पे है तो नंबर्स हमारे कुछ इस तरह के बनेंगे, जैसे 31 बना, 33 बना, 45 बना, 57 बना, या 69 बना। इस तरह के नंबर्स होंगे। तो ये नंबर्स चूंकि यूनिट प्लेस में ये ऑड नंबर आते हैं, तो अब ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये विषम संख्या है, या अगर 2 से डिवाइड नहीं हुए तो विषम, और 2 से डिवाइड हुए तो सम संख्या होती है। कई बच्चों को डाउट रहता है, तो इनको भी आप क्लियर करते चलें। इसमें हालांकि और भी कंसेप्ट बनते हैं, बट उनको हम आगे देखेंगे। जैसे इवन नंबर और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, ऑड और इवन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अगर आप दो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑड इंटू ऑड क्या रहेगा, हमेशा ऑड नंबर रहेगा। ऐसी ऑड प्लस ऑड को जोड़ेंगे तो क्या नंबर रहेगा, ऑड और ऑड को माइनस करेंगे तो क्या नंबर रहेगा, ऑड और ऑड को डिवाइड करेंगे तो क्या नंबर रहेगा। या इनको इवन के साथ चेक कर सकते हैं, इवन और इवन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, इवन और
इवन को प्लस करेंगे तो क्या रहेगा, तो इसको आप चेक करिएगा, ये आपके लिए एक प्रैक्टिस वर्क रहेगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमें एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट समझना है। ये छोटे छोटे चीज़ें थी, बट अब जो हम समझ रहे हैं ये थोड़ा सा एक बड़ा टॉपिक होने वाला है और काफ़ी इम्पोर्टेंट भी रहेगा। इससे खूब सारे क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में हमसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। हम समझते हैं प्राइम नंबर्स। नंबर 5, प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। तो बच्चों, अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो अगर किसी भी नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं, इट मीन्स वो प्राइम नंबर है। फैक्टर ना तो 2 से अधिक होंगे और ना ही 2 से कम होंगे, केवल 2 फैक्टर होंगे, तो वो हमारा प्राइम नंबर होगा। तो ये तो है डेफिनेशन प्राइम नंबर्स की, बट इस डेफिनेशन को हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझते हैं, क्योंकि फैक्टर मैंने बोला तो फैक्टर भी आपको पता होना चाहिए फैक्टर क्या होते हैं और फैक्टर किस तरह से हम चेक करेंगे, फास्ट तरीके से ये चीज़ हम समझते हैं। तो प्राइम नंबर, तो एक मैं नंबर लिखता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपको केवल फैक्टर समझा रहा हूँ अभी, फिर हम प्राइम नंबर्स पे आते हैं। तो मैंने एक नंबर लिखा है 12। तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं और कितने फैक्टर होते हैं ये हमको चेक करना है। तो 12 के फैक्टर मीन्स ऐसे नंबरों से होगा जिनसे 12 कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो जो नंबर्स 12 को पूरी बार डिवाइड करेंगे वो सभी 12 के फैक्टर होंगे। तो 12 में किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से 12 टाइम, 2 से 6 टाइम, 2 6 जा 12, 3 से 4 टाइम, 3 4 जा 12, ऐसी 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 और 12 1 जा 12। ये पेयर ये हमेशा पेयर में होंगे, मतलब जैसे 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो फैक्टर हमेशा पेयर्स में आएंगे। इस तरीके से आप किसी भी नंबर के फैक्टर को आप चेक करिए, वो हमेशा पेयर में रहेंगे। जैसे 16 है तो इसके सभी फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 और 16। छोटा तो नहीं कुछ, ठीक है। अच्छा, हम चेक भी कर सकते हैं, अगर छोटा रहेगा तो इन सभी के पेयर नहीं बन रहे होंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि 4 4 या 16 होता है तो इसलिए सभी पेयर आपको 6 नंबर नहीं दिख रहे हैं, 5 दिख रहे हैं, क्योंकि 4 से 4 टाइम में ये डिवाइड हो रहा है। तो 1 16 जा या 16 1 जा 16, 2 8 जा 16 और 4 4 जा 16। तो ये भी हमारे 16 के फैक्टर हैं और 16 के टोटल 5 फैक्टर हैं और 12 के टोटल 6 फैक्टर हैं। यस, तो इस तरह से हम फैक्टर चेक कर सकते हैं। तो फैक्टर का मतलब है कि उससे छोटे नंबर्स, ये ध्यान रखिएगा हमेशा, फैक्टर हमेशा छोटे होते हैं, छोटे अंक होंगे हमेशा या छोटी संख्याएं होंगी। तो 12 से छोटा ही होगा उसका फैक्टर या उसके बराबर होगा। अगर बड़ा है तो फिर मल्टीपल है, मल्टीपल्स होंगे, इट मीन्स 12 की टेबल होगी। जैसे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। इस तरह से इनको हम मल्टीपल बोलेंगे। अगर 12 से बड़े हैं तो मल्टीपल। अब ये 12 से डिवाइड होंगे, जैसे 12 से ये भी डिवाइड होगा, ये भी। बट यहाँ पे क्या था, इन सभी नंबरों से 12 डिवाइड हो रहा था। तो आई होप आपको भी केवल फैक्टर लेके चलना है। तो फैक्टर का मतलब कि जिनसे ये नंबर, जो आपका नंबर है वो नंबर डिवाइड होगा, तो उनको हम फैक्टर बोलेंगे। जैसे 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12 होंगे। ऐसे 16 के फैक्टर 1 2 4 8 16, ये सभी 16 के फैक्टर हैं। तो फैक्टर आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब हमने यहाँ पे अभाज्य संख्याओं में पढ़ा था कि फैक्टर 2 होने चाहिए। तो क्या 12 प्राइम नंबर था? 12 प्राइम नहीं था, क्योंकि 12 के 5 फैक्टर थे, 6 फैक्टर थे, जबकि 16 के 5 फैक्टर थे। तो ये प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम होने के लिए कंडीशन है केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। फिर से हम एक बार समझते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, केवल 2 गुणनखंड होंगे, यानी 2 फैक्टर होंगे, न 2 से अधिक और न ही 2 से कम। मैं शॉर्ट में यहाँ पे डेफिनेशन लिख रहा हूँ,
आप लोग बुक से या किसी अदर सोर्स से पूरी डेफिनेशन चाहते हैं तो आप सर्च कर सकते हैं। तो हम सीधे नंबरों पे आते हैं। हम नेचुरल नंबर्स को अगर देखें तो नेचुरल नंबर्स ये सभी नंबर्स हैं, 7, 8, 9, 10 ये नेचुरल नंबर्स हैं, सो ऑन। तो हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो कि प्राइम नंबर होंगे, और प्राइम नंबर होने के लिए कंडीशन हम समझ चुके हैं, केवल 2 फैक्टर होंगे, और फैक्टर भी हमने अब समझ लिया क्या होता है। तो अगर हम इनके सभी के फैक्टर चेक करें तो पहला नंबर है 1, और इसके जो फैक्टर हैं वो है 1, 1 ज 1। तो 1 1 ज 1 होता है, यानी कि फैक्टर इसका 1 ही है और कोई फैक्टर नहीं है, इसका 1 है और 1 ही इसका फैक्टर है। 1 टाइम पे ही 1 आ रहा है, तो 1 1 ज 1। अच्छा, 2 के फैक्टर देखते हैं तो 1 2 ज 1 या 2 1 ज 1। तो इसके 2 फैक्टर है, यानी कि दो नंबरों की टेबल में 2 आता है। 2 नंबर्स जो कि 1 और 2 हैं, इन दोनों की टेबल में 2 आता है, तो इसके 2 फैक्टर हैं। ऐसे 3 के फैक्टर, तो 3 के दोनों मल्टीपल फैक्टर हैं 1 और 3, क्योंकि ये 1 की टेबल में भी 3 आता है, 1 3 ज 3 और 3 1 ज 3, तो ये दोनों की टेबल में आ रहा है। इट मीन्स 3 के ये दोनों फैक्टर हैं। अच्छा, 4 के फैक्टर देखें तो 4 के फैक्टर 1 एंड 4, क्योंकि 1 की टेबल में भी आएगा और 4 की टेबल में भी आएगा। लेकिन इसके अलावा ये एक और टेबल में आता है और वो है 2 की टेबल। तो इसके 3 फैक्टर हैं 1 2 और 4। ऐसी 5 पे हम आए तो 5 के फैक्टर हैं 1 एंड 5। 6 के फैक्टर 1 6, इसके अलावा 2 एंड 3, इसके 2 और फैक्टर हैं, यानी कि 6 के 4 फैक्टर हैं। 7 को अगर हम देखें तो 7 के 2 फैक्टर हैं 1 एंड 7। ऐसे ही 8 के फैक्टर 1 एंड 8 तो होंगे ही होंगे, इसके साथ में 2 एंड 4 भी हैं, तो इसके भी 4 फैक्टर हैं। सिमिलरली 9 के 2 फैक्टर तो रहेंगे ही, 1 और 9, और 3 इसका एक और फैक्टर है, तो इसके टोटल 3 फैक्टर हैं। 10 के फैक्टर 10 किस किस की टेबल में आता है, 1 एंड 10 में तो आता ही आता है, 1 10 ज 10 या 10 1 ज 10। इसके अलावा ये 2 और टेबल में आता है जो है 2 5 ज 10, तो 2 5 ज 10 या 5 2 ज 10। तो इन सभी नंबर्स के फैक्टर मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। अब हमें चेक करना है किस नंबर्स के केवल 2 फैक्टर हैं, किस नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं। 2 से ज़्यादा है वो भी प्राइम नहीं है, और 2 से कम है वो भी प्राइम नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं पहले नंबर से, 1। तो 1 का केवल और केवल एक ही फैक्टर है और वो है खुद 1, तो ये भी प्राइम नहीं होने वाला है इसका मतलब, क्योंकि हमें 2 फैक्टर एटलीस्ट चाहिए और 2 से ज़्यादा भी नहीं चाहिए। तो इसका तो एक ही फैक्टर है, तो ये प्राइम नहीं है। इसके बाद दूसरा नंबर है 2, और इसके पास आप देखो तो 2 फैक्टर हैं, यस ये प्राइम नंबर है क्योंकि इसके 2 फैक्टर हैं। ऐसे 3 के फैक्टर 1 एंड 3, इसके भी 2 ही फैक्टर हैं चूंकि, तो ये भी प्राइम नंबर है। 4 ऐसा नंबर नहीं होगा क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं, और 3 फैक्टर होने की वजह से ये प्राइम नंबर नहीं रहेगा। 5 के पास 2 फैक्टर हैं, इसका मतलब ये प्राइम होगा। 6 भी ऐसा नंबर नहीं है क्योंकि इसके 4 फैक्टर हैं। 7 प्राइम नंबर है, इसके पास 2 ही फैक्टर हैं क्योंकि। 8 ऐसा नंबर नहीं होगा, 9 ऐसा नंबर नहीं होगा, 10 भी ऐसा नंबर नहीं होगा। तो हमने देखा फर्स्ट से लेके 10 तक, यानी कि 10 नेचुरल नंबर्स में टोटल हमारे पास में 2 3 5 एंड 7 केवल 4 नंबर हैं जो कि प्राइम नंबर हैं, और इनमें से 2 फर्स्ट प्राइम नंबर है। तो अगर आपसे पूछा जाता है लीस्ट प्राइम नंबर या फर्स्ट प्राइम नंबर, तो वो होगा 2। इसके अलावा 2 इवन नंबर भी है, जबकि आगे कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर इवन नंबर है तो 2 से तो डिवाइड हो ही रहा होगा,
है ना। और कोई भी नंबर, जैसे मैं यहाँ पे 98 ले लेता हूँ, तो इसके दो फैक्टर तो 1 और 98 होंगे ही होंगे, तो दो तो हो गए। मतलब किसी भी नंबर के आप देखो नीचे दो फैक्टर तो यहाँ पे हो ही रहे, 1 को अगर छोड़ दें तो दो फैक्टर तो रहेंगे ही रहेंगे। तो ये 1 और 98, या कोई भी नंबर आप ले लो, 70 जैसे मैंने यहाँ पे नंबर ले लिया, तो 1 और 70 ये तो दो हैं ही है, और दो ही फैक्टर चाहिए प्राइम होने के लिए। अब ये अगर इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो अब 3 फैक्टर हो गए, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 3 फैक्टर तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो आगे कोई भी नंबर 2 के अलावा प्राइम नहीं होगा, तो कोई भी इवन नंबर प्राइम नहीं होगा, एक्सेप्शन है 2। तो आई होप आपको ये प्राइम नंबर का कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसके अलावा हमें आगे के भी प्राइम नंबर्स को देखना है, तो हम इसको एक बार 100 तक के सारे प्राइम नंबर को चेक कर लेते हैं। अब सबसे पहले आपने 1 to 10 में देखा, तो यहाँ पे हमें 2, 3, 5, 7 ये 4 प्राइम नंबर मिले। तो फर्स्ट 10 नंबर्स में, जो कि नेचुरल नंबर्स में है, 4 प्राइम नंबर रहते हैं। इसके बाद आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे 11, 13, 17, 19, फिर उसके बाद के 4 नंबर और प्राइम नंबर हैं। अगले 10 में अगर हम देखें 23 और 29 दो प्राइम नंबर हैं। इसके बाद 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये मैंने स्लैब बना के लिखा है बेसिकली। अगर आप देखें फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, उसके बाद के अगले 10 नेचुरल नंबर यानी 11 से 20, फिर उसके बाद अगले 10 नेचुरल नंबर यानी 21 से 30 तक के, फिर उसके बाद के अगले 10 नंबर यानी 31 से 40 तक, और फिर उसके बाद अगले 10 नंबर 41 से 50, फिर उसके बाद अगले 10, फिर अगले 10, फिर नेक्स्ट और ये लास्ट। तो अगर आप इस तरह डिवाइड करके इनको लर्न करेंगे, क्योंकि आपको ये लर्न करने हैं बाद में, है ना, आपको इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं, और आपको एग्जामिनेशन में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं प्राइम नंबर से रिलेटेड। तो आप इनके स्लैब बना के अगर आप याद करोगे, फर्स्ट 10 में 4 नंबर, अगले 10 में भी 4 नंबर, अगले 10 में 2 नंबर, अगले 10 में फिर 2, तो आपको ईजी रहेगा इसको याद करने के लिए। तो आई होप आपने इनको याद करने वाले हो आप। तो टोटल अगर आप देखो तो ये 1 to 100, 1 to 50 तक अगर हम देखें, 50 फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स में टोटल 15 प्राइम नंबर होते हैं, 15 प्राइम नंबर होते हैं। 4, 4, 8, 10, 12 और 3, 50। तो यहाँ 50 तक हो चुका, फिर 53 आया, अगला 50 to 100, 50 to 100, यहाँ पे टोटल 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10 प्राइम नंबर होते हैं। तो 50 हो चुका था, 2, 2, 4 और 3, 7 और 3, 10, 10 नंबर 50 to 100 के। और अगर ओवरऑल हम देखें तो ओवरऑल 1 to 100 यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में 25 प्राइम नंबर रहते हैं। ये हमारा एक रिजल्ट है, कंक्लूजन है, जिसको आपको फिक्स याद रख लेना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनमें। अभी मैंने यहाँ पे जैसे एक फिक्स पैटर्न है 50, 100 तक का, बट जरूरी नहीं है कुछ ऐसे ही पूछा जाए। हो सकता है आपको 40 और 70 के बीच के नंबर पूछ दिए जाए, या 50 और 90 के नंबर पूछ दिए जाए कि टोटल कितने प्राइम होते हैं। तो आपको बहुत अच्छी से इनको याद करना है ताकि आप इस तरह के क्वेश्चनों के आंसर कर पाओ। इसके अलावा इनके एवरेज पूछे जाते हैं, इनकी टोटल नंबर्स या टोटल सम पूछा जाता है, जैसे 40 और 60 के बीच में जो प्राइम नंबर हैं उन सभी का सम क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप इनको याद करिएगा और इससे आगे हम बढ़ते हैं। और अगर आपको इससे आगे किसी नंबर को चेक करना है,
प्राइम नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। चलिए फिलहाल प्राइम नंबर्स में हम इतना ही करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है सभी को लेके चल रहा हूँ मैं। तो फिर एक दूसरी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आपको 100 से आगे के नंबरों को चेक करना है या बड़े नंबर्स को चेक करना है तो आप किस तरह से करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल नेक्स्ट समझते हम, जो कि होगा कंपोजिट नंबर। नंबर 6 भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। तो अब जैसे आपने अभाज्य पढ़ा, जो अभाज्य नहीं होगा वो भाज्य होगा। बट 1 2 3 4 5 6 अब भाज्य होने के लिए मिनिमम कम से कम 3 फैक्टर हो। कम से कम 3 फैक्टर हो। 3 या 3 से अधिक फैक्टर होने जरूरी हैं। 3 कम से कम फैक्टर हैं तभी वो नंबर हमारा कंपोजिट नंबर होगा, भाज्य संख्या होगी। अगर हम फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर का तो केवल एक ही फैक्टर है, केवल एक फैक्टर है। अगर 2 होते तो प्राइम होता, 3 या 3 से ज्यादा होते तो कंपोजिट होता। तो एक के बारे में आपको ध्यान रखना है, 1 ना तो प्राइम ना ही कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट संख्या है। तो ये ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, क्योंकि ना तो इसके 2 फैक्टर हैं और ना 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर है, इसका केवल एक ही फैक्टर है। तो दैट्स वाई ये कुछ भी नहीं है, ना तो कंपोजिट है और ना ही प्राइम है। और 2 और 3 हमारे प्राइम नंबर्स में चले गए थे, तो बचता है पहला नंबर 4। 4 के फैक्टर में हमने देखा था 1 2 और 4, 1 2 का 4। इसमें 3 फैक्टर हैं, 1 2 का 4, 1 2 का 4। अगर 1 2 का 4 है इसका मतलब 3 फैक्टर है और मिनिमम 3 फैक्टर है एक। तो पहली यौगिक संख्या, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी बोला जाता है, पहली यौगिक या कंपोजिट संख्या है 4। फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अब इसके बाद कौन सा होगा कंपोजिट? इसके बाद सभी प्राइम को आप निकाल दो तो सारे कंपोजिट हैं, जैसे 6 1 6 2 3, 8 1 2 4 8, 9 1 3 9, 10 1 2 5 10। तो जिसके भी 3 या 3 से ज़्यादा फैक्टर होंगे वो हमारा कंपोजिट नंबर होगा। प्राइम नंबर आप पढ़ चुके हो। अगर आप फर्स्ट 100 नंबर्स में कंपोजिट नंबर पूछोगे तो आंसर होगा कितना? 100 नंबर है टोटल, जिसमें से 25 प्राइम थे तो बचे 75 नंबर, और इनमें से एक पहला नंबर कुछ भी नहीं है, ना तो कंपोजिट ना प्राइम, तो 74 इसका आंसर होगा। यानी कि ऐसे नंबर्स टोटल 74 हैं जो कि कंपोजिट हैं, और फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स में 74 कंपोजिट हैं। तो ये था कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या, जिन्हें यौगिक संख्या भी कहते हैं। मैं सभी व्यूअर्स से अपने ये उम्मीद करूंगा कि आप अगर चैनल से जुड़े हैं तो प्रॉपर नोट्स बनाएं। इन चीज़ों को आप एक नोट्स अच्छी कॉपी बना के अगर आप रखेंगे तो ये आपके फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होगा। आप काफ़ी कुछ मेरे चैनल के माध्यम से सीखने वाले हो, तो इसलिए आप मेरे चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए आप, और ताकि आपको वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आपको बेस्ट कंटेंट दूं और आपके कोई भी डाउट ना रहे। मैं क्लियरली आपको समझाने की कोशिश कर भी रहा हूं, और फिर भी अगर कोई डाउट आपके रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर और कुछ सोर्स है तो उससे भी मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं। तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़ें और नोट्स ज़रूर बनाएं। आप इस चीज़ को जो आप सुन रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठेंगे तो आपके लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा, क्योंकि आप बार बार वीडियो नहीं देख सकते, आप कॉपी में आप बार बार चेक कर सकते हो, चीज़ों को रिवाइज कर सकते हो। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन में आगे चलेंगे वो होगा को प्राइम नंबर्स। तो नंबर 7 है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, देखो मैं आपको केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें ही अभी बता रहा हूँ, है ना। नंबरों के क्लासिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें हम छोड़ते हुए भी चल रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस चीज़ को हम छोड़ेंगे भी नहीं, ऐसा भी मेरा वादा है आपसे। तो सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या, अब देखो सह का मतलब होता है साथ में, और अभाज्य का मतलब हम समझ चुके हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं। लेकिन जब साथ में होंगे तो फिर 2 भी नहीं होंगे, फिर केवल 1 फैक्टर होगा। तो साथ में अभाज्य होने के लिए हम कुछ नंबरों को कुछ एग्जाम्पल के साथ में इसको समझते हैं, डेफिनेशन पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे इसके। जैसे मैं यहाँ पे 2 नंबर्स लिख रहा हूँ, क्योंकि साथ में होना है कुछ भी तो 2 नंबर तो होंगे, एटलीस्ट 2 या 2 से ज़्यादा नंबर हो सकते हैं, बट 2 नंबर रहेंगे। तो मैंने नंबर लिखे यहाँ पे 12 और 15। ध्यान से समझिएगा, 12 और 15 मैंने 2 नंबर्स लिखे हैं, और इन दोनों को हमें चेक करना है क्या ये सहभाज्य है, सहभाज्य है या नहीं है, सहभाज्य है या सहभाज्य नहीं है। ये 2 ऑप्शन है आपके। अब क्वेश्चन है ये, तो इसको समझने के लिए हमें इसके फैक्टर देखने होंगे। जैसे हमने वहां पे फैक्टर देखे थे, प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर हैं और कंपोजिट होने के लिए 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हैं। तो यहाँ पे एक ही फैक्टर है 1 के अलावा कुछ भी इसमें कॉमन नहीं होना चाहिए, तो ये को प्राइम होंगे। तो अगर हम 12 के फैक्टर देखें तो फैक्टर तो हमें करने पड़ेंगे, और बाद में जब आपके नंबर्स पे सही कमांड बन जाएगी तो फिर आप इसको ऑरली भी कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए हम फैक्टर इसको लिखते हुए चलेंगे। तो अगर आप 12 के फैक्टर देखो तो 12 के फैक्टर है 1, 2, 3 एंड 4, 6 एंड 12। काफ़ी फैक्टर हैं इसके। 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो सारे पेयर आ चुके हैं, मतलब 12 की फैक्टर कंप्लीट हो चुके हैं। ऐसे ही 15 के अगर आप फैक्टर देखो तो 15 का पहला फैक्टर है 1, देन 3, 5 एंड 15। तो 15 1 जा 15, 3 5 जा 15। तो यहाँ पे भी सारे फैक्टर आ चुके हैं। अब देखो सह अभाज्य होने के लिए मैंने आपको कंडीशन बता दी है कि फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, कॉमन फैक्टर केवल 1 होना चाहिए, और वो भी 1 होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो इनमें कॉमन फैक्टर, इसके फैक्टर हैं टोटल 6, इसके टोटल फैक्टर हैं 4, और कॉमन फैक्टर इनमें 3 और 1 है। यानी कि कितने टोटल फैक्टर है कॉमन? 2 फैक्टर है। आप देखो कॉमन फैक्टर एक है ये 1 और एक है 3, ये 2 कॉमन फैक्टर हैं। जबकि होना क्या चाहिए? कॉमन फैक्टर केवल 1। कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा, ये तभी को प्राइम होंगे। अगर कॉमन फैक्टर 1 नहीं है, कुछ और भी है, तो फिर ये को प्राइम नहीं होंगे। तो हमारा सही आंसर है इन दोनों में से सहभाज्य नहीं है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं है। एक और नंबर से समझते हैं हम इस चीज को। हमारे पास में 2 नंबर हैं 21 और 63। यहाँ पे एक नंबर ऑड था, एक नंबर इवन था। अब दोनों नंबर्स ऑड हैं और हमें चेक करना है क्या ये को प्राइम हैं। तो फिर से आपको फैक्टर चेक करने होंगे। अभी तो हम फैक्टर इसके लिख के ही चेक करेंगे। अगर आप 21 के सारे फैक्टर्स देखो तो ये हैं 1, 3, 7, 21। 21 के फैक्टर। 63 के फैक्टर 1, 3, 7 9 जा 63, और ऐसी 21 3 जा 63 और 63 1 जा 63। तो 63 के सारे फैक्टर हैं ये। अगेन अगर आप देखो यहाँ पे काफ़ी कुछ कॉमन है। 1 3 7 21, 1 3 7 21, ये तो काफ़ी कुछ कॉमन है। तो ये तो को प्राइम नहीं होगा। को प्राइम होने के लिए तो जरूरी है केवल 1 फैक्टर कॉमन होगा, और वो 1 ही होगा। एक फैक्टर 1 कॉमन होना चाहिए। फिर आगे और कुछ नंबर्स देखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिया
20 और 48। तो इसको तो हम देखते ही बता सकते हैं क्योंकि ये इवन नंबर है। अगर इवन है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा, अगर 2 से डिवाइड होगा तो फिर 1 की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मतलब ये भी को प्राइम नहीं है। अगर अब एक को प्राइम नंबर और देखते हैं, हम चेक करते हैं को प्राइम होगा या नहीं होगा। मैंने लिया 35, 35 के साथ 69, तो 35 के फैक्टर में 1 तो आएगा, 5 7 जा 35 भी आएगा और 35 भी आएगा। ऐसे 69 के फैक्टरों में 1 आएगा, 3 आएगा, 3 जा 69 और 69 1 जा 69। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर है 1। इसके अलावा फैक्टर्स यहाँ पे हैं 5 7 35, यहाँ पे है 3 23 69। तो कॉमन फैक्टर है 1 जो कि होना भी चाहिए था। को प्राइम होने के लिए केवल और केवल एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए था और वो यहाँ पे है। इसका मतलब ये नंबर्स है को प्राइम नंबर। तो आपको को प्राइम नंबर आई होप समझ में आया होगा। अब जैसे जैसे आगे हम फैक्टर को समझेंगे, फैक्टर पे हमारी अच्छी कमांड बनेगी, फिर आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ऑरली इनको बता पाओगे कि ये फैक्टर यानी कि क्या इनके फैक्टर होंगे और फिर ये को प्राइम होगा या नहीं होगा। एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे एक नंबर है 33 और नंबर है 49, इसके फैक्टर हैं 1 3 11 33, इसके फैक्टर हैं 7 और 49 और 1। तो 7 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा है और 3 से ये नहीं हो रहा है और 11 से भी नहीं हो रहा है। इट मीन्स ये दोनों भी को प्राइम नंबर हैं। को प्राइम नंबर्स का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। अगर आपको एचसीएफ समझ में आता है तो आप यहाँ से भी इसको देख सकते हो कि इन दोनों नंबरों में जो कॉमन फैक्टर होगा या जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो केवल और केवल 1 होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। इसके अलावा को प्राइम नंबर्स को समझने के लिए, थोड़ा सा और इजी करने के लिए हम एक दो पॉइंट यहाँ पे नोट कर लेते हैं। अगर आपके पास में जो नंबर्स हैं, जैसे हमने 20 और 48 का देखा को प्राइम के लिए चेक किया, 21 और 63 चेक किया है, 33 और 49 चेक किया है। तो अगर ऐसी आपके पास में कुछ नंबर्स हैं और आप उनको चेक कर रहे हैं को प्राइम के लिए, तो वहाँ पे आपको ये पॉइंट हेल्प करेंगे। अभाज्य संख्याएं सहभाज्य भी होती हैं, सहभाज्य भी होती हैं। अभाज्य संख्याएं सहभाज्य भी होती हैं। जैसे अभाज्य संख्या अगर है, जैसे 7 और 11 है, अगर 7 और 11 है तो इनके फैक्टर तो 1 ही कॉमन होगा, क्योंकि इसमें 1 और 7 है, इसमें 1 और 11 है, इसका मतलब इसका कॉमन फैक्टर 1 होगा। तो ये सहभाज्य भी होगा फिर, क्योंकि सहभाज्य के लिए कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए था। तो अगर अभाज्य संख्या है तो वो सहभाज्य भी होगा। इसके अलावा अगर कंजुगेट्स हैं, लगातार संख्याएं सहभाज्य होती हैं। जैसे हमारे पास नंबर है 14 और 15, तो 14 के अगर आप फैक्टर देखोगे तो इसके फैक्टर इवन नंबर्स वाले होंगे कुछ और इसके अलावा 14, और ये चूंकि 15 ऑड नंबर है तो इसके ऑड वाले फैक्टर ज़्यादा हो सकते हैं। इसमें 2 इवन है और इसमें सारे ऑड है। तो कॉमन फैक्टर 1 है, कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ पे 2 7 14 है, 3 5 15 है, कॉमन फैक्टर 1 है और होगा भी, क्योंकि हमें पता है लगातार अगर संख्या यानी कि कंजुगेट्स हैं तो हमेशा को प्राइम भी होंगे। तो इन कुछ पॉइंट से, इसके अलावा अगर आपके पास में और भी ज़्यादा नंबर हैं, जैसे 7 और 11 है और फिर कुछ और भी नंबर हैं, जैसे ये नंबर्स हैं, तो अब 22 14 7 11, अब काफ़ी सारे नंबर हैं हमारे पास। केवल
प्राइम नहीं है, इसमें इवन नंबर्स भी आ चुके हैं। बट अभी भी अगर आपके पास गिवन नंबर्स में से कहीं पे भी आपको 2 नंबर या उससे ज़्यादा प्राइम मिल रहे हैं, तो ऐसे केस में आपका यही रूल अप्लाई हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी आपका जो सहभाज्य संख्याएं ये होंगी, कॉमन फैक्टर केवल 1 होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए आप जल्दी से सहभाज्य संख्याओं को चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।